हमारे साथ दीपम सेक्रेटरी मिस्टर अरुणीश चावला हैं। ईटी नाउ स्वदेश को बात करने के लिए को समय देने के लिए आपका शुक्रिया सर। कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त है वो है रिकॉर्ड डिविडेंड की प्राप्ति जो सरकार को हुई है FY25 के दौरान। अगर आप इन नंबर्स की जानकारी हमें हमारे दर्शकों के लिए दें, और दूसरी चीज़ की क्या स्ट्रैटेजी होगी FY26 के लिए। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में पब्लिक एंटरप्राइजेज लोक उपक्रम द्वारा रिकॉर्ड डिविडेंड्स दिए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं और बांटे गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो वैल्यू, जो वेल्थ हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज में निहित है, उसे सभी नागरिकों के साथ और विशेषतः जो छोटे निवेशक हैं उनके साथ उसको साझा किया जाए, उनको उसमें हिस्सेदार बनाया जाए। और इसी निर्देश, इसी विजन, इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए हमने 31 मार्च जो अभी कुछ दिन पहले फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है, उसमें एक रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज ने 1,40,000 करोड़ के डिविडेंड बांटे हैं और उसमें से 74,000 केवल सरकार को भी प्राप्त हुए हैं। मैं पब्लिक एंटरप्राइजेज और उनके CMDs और उनकी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का सपना पूरा किया है और सभी नागरिकों को, आम आदमी को इसमें अपनी वेल्थ क्रिएशन में हिस्सेदारी दी है। FY26 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी जहां तक डिविडेंड की बात करें। FY26 के लिए हमारा उत्साह और भी बड़ा है। और टारगेट क्या होगा सर। और क्योंकि हमने 74,000 प्राप्त कर लिया है, तो इस साल हम 80,000 का टारगेट हासिल करना चाहेंगे और ओवरऑल हम 1,50,000 का टारगेट हम लोगों ने इस साल रखा है कि इतने डिविडेंड्स हम सभी को उपलब्ध करा पाएँ। और पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ MOU फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और हमारे MOU फ्रेमवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा वेल्थ क्रिएशन फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है और जिसमें डिविडेंड पॉलिसी उसका एक अहम अंग है। वेल्थ क्रिएशन की जहाँ तक बात है, पिछले कुछ समय से ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट की जो रणनीति है उसमें बदलाव है, खासकर PSUs को लेकर। वैल्यू एडिशन, असेट क्रिएशन, इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है एंड उसका काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो FY26 के लिए क्या स्ट्रेटेजी, कौन से नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेगी या फिर PSUs को इंस्ट्रक्ट करेगी सो डेट की जो वैल्यू एडिशन या असेट क्रिएशन है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उसमें और बढ़ोतरी हो। हमारी स्ट्रैटेजी कॉम्पोजिट होगी। कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी का अर्थ है कि कॉरपोरेट परफॉर्मेंस उसका एक अहम पहलू है कि PSUs अपने MOU के हिसाब से जो कॉरपोरेट परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स हैं उनको हासिल करें। सभी PSUs को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टारगेट भी दिए जा रहे हैं, जिसके तहत लगभग 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ का कैपेक्स PSUs के माध्यम से किया जाएगा।